दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय वीर। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज जिस तरीका से संसद का आखिरी के 2 दिन बचे हैं और सभी बड़े उम्मीद कर रहे थे कि आज अमित शाह वहाँ आएंगे और लीड ऑफ अपने वहाँ के जो भी संसदीय मंत्री है उन्होंने भी कहा कि भाई आज मोदी ये आने वाले हैं, अमित शाह, और आपके हर चीज़ों को आंसर देंगे। उन्होंने शर्त रखी कि भाई हम लोग जो भी आएंगे तो अमित शाह जो भी कहेंगे वो आप शांत रहना। राहुल गांधी ने स्टेट उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई हमें उनके भाषण सुनने के लिए हम नहीं बुला रहे, हमको सिर्फ इतना बताया वो कि भाई जो बच्चों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ, जिस तरीका से अश्रु गैस ये कहे गए फेंके गए, उसके बाद में जो कुछ जगह पे छतों की फायरिंग हुई, ये सब सिचुएशन किसने की? आपने ऑर्डर किया कि और किसने ऑर्डर किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया या अमित शाह ने किया? इसके बारे में हमें बस जानकारी चाहिए, हमें उनकी कोई बकवास नहीं सुननी है। जब ये बात के ऊपर में अड़े रहे और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी कंटिन्यूसली इस बात को कहे कि हम बाकी चीजें उनसे सुनना ही नहीं चाहते, हमने उनको बहुत सुना है, अभी नहीं सुनेंगे उसके बारे में। तो ये बातें जब अमित शाह को पता चली तो अमित शाह ने उन्होंने आते आते उन्होंने अपने पाँव खींच लिए। मित्रों, ये क्यों खींचे गए? क्योंकि तुम्हें जब मालूम है कि उसे कायदे का ज्ञान नहीं है, तुम्हें मालूम है कि जब पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तब उसमें इस तरीका से हरकतें नहीं की जाती, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशंस है, और यदि इस तरीका से कोई लोगों की इंजरी हो गई तो उसके लिए FIR हो सकता है, चाहे वो कितना भी आदमी रहे। बाबा साहब ने जब संविधान लिखते समय किसी को पावर नहीं दिए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा, कोई एक्सक्लूजन नहीं है उसमें, कोई एग्जम्प्टेड नहीं है, सभी को कायदा इक्वली सबको इम्पोर्टेंट है और उसको पालन करना ही करना है। तो उनको मालूम था कि मैंने हाँ भी बोला तो भी परेशानी, ना भी बोला तो भी परेशानी, और जिस तरीका से हंगामा लोग करेंगे और मेरा पूरा का पूरा ड्रामा हो जाएगा। इतने दिन तो ड्रामा रोज ही हो रहा है, बाहर में बैठ के जिस तरीका से विपक्षी लोगों ने ये सब ड्रामा मतलब सभी तरफ से जो ड्रामा चल रहा है उसको लेके तो सब पूरे देश देख रहा है। ये क्या अमित शाह कौन है भाई? ये कैसे आदमी हो सकता है? नरेंद्र मोदी कैसे कैसे किस तरीका से वो छुपे हैं कि वो निकलते तक नहीं बाहर में? तो ये सब सिचुएशंस आज देखने को मिला। दूसरे बड़े आश्चर्यजनक एक बात नहीं कि वो जो सत्ताधारी पक्ष है उन्होंने राहुल गांधी के अगेंस्ट में मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अभी वो आ रहे, अमित शाह आ रहे, आप भागो मत। अरे उन्होंने तो इनवाइट कर रहे हो और वो क्यों भागे? मतलब क्या उनको क्या बोलना है, क्या समझ रहा है, नहीं समझ रहा, उनका IQ कितना है? और इस तरीका से पूरा का पूरा जो आज ड्रामा चला वो बहुत ही निंदनीय रहा। लोगों को ऐसे लगने लगा ये जेनजीज और लोगों को लगता है क्या तमाशा हो रहा है यार। कम से कम वो अमित शाह ने आके बात करना चाहिए कि हाँ मैंने किया है, ठीक है, मैं सिक्योरिटी केस से किया, कुछ तो बोलो। जब ये सब सिचुएशन आ गई यार, झारखंड में जो बात होगी कि वो ये चाहते थे गवर्नमेंट कि झारखंड में भी कुछ ऐसे ही हो, और वो राहुल गांधी को घेरे कि भाई राहुल झारखंड में तो ये हो रहा, फिर हम वहाँ पे क्यों नहीं बात कर रहे? तुम वहाँ तो लाठीचार्ज हुआ, वही बच्चों का ये था। ये पूरा का पूरा प्लान बीजेपी का किया हुआ सब धराशायी रह गया और उनको ये पता चला कि इसके पीछे में और क्या होगा। मतलब जब तुम कोई कांटे बोओगे तो जब वो वही निकलेंगे ना, कांटे तो निकलने हैं उसमें से। तो जब तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ करोगे तो लोग भी तो उतनी तैयारी में आएंगे। आज ये सिचुएशंस को देखते हुए प्रियंका गांधी ने बड़ा ये कहा कि ये पहली बार हमने ये 12 साल में इस पार्टी को, सत्ताधारी पार्टी को, कांग्रेस के अगेंस्ट में, विपक्ष के अगेंस्ट में आते हुए, रास्ते पे आते हुए और मोर्चा निकालते हुए पहली बार हमने देखा। ये बहुत ही अपने आप में एक अलग सी कहानी बताती है कि ये कैसे हुआ ये सब। तो प्रियंका गांधी का स्पष्ट ये था कि अभी पूरी की पूरी बीजेपी घबराई है। अभी ये घबराई हुई सिचुएशन, जब आदमी घबरा जाता तब वो क्या करता और गलतियां करते बैठता, और वो डर के मारे ऐसे कुछ गलतियां कर बैठा कि जिसके बारे में और भी कुछ परेशानी में आ जाएंगे। ठीक है, अभी 2 दिन के बाद तो संसद नहीं रहेगी, वो बात और है, लेकिन जो भी प्लान करके बीजेपी आई थी सामने में वो पूरी की पूरी धाराशायी रह गई। और यही नहीं तो आज और एक बात यह आई कि चंदा चोरी के बारे में भी कांग्रेस ने बहुत खींचा।
क्योंकि चंदा चोरी के बारे में पूरे बीजेपी के लोगों को उन्होंने कहा कि भाई आपको नरेंद्र मोदी जी को तो आपको माफी मांगनी पड़ेगी देश में, क्योंकि आपने बनाए हुए लोग थे वो, उन लोगों ने चंदा चोरी किया, करोड़ों का चंदा हुआ, चोरी हुआ। ऐसे सिचुएशन में आप देश को माफी मांगना पड़ेगा। मोदी जी कैसे मांगेंगे माफी, क्योंकि बिल्कुल अहंकार है उनमें, और वो खुद ही उसमें इन्वॉल्व होंगे तो क्या करेंगे वो। सब ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए पूरे के पूरे। यही नहीं तो दूसरी तरफ में और एक बहुत ही बैड न्यूज़ बीजेपी के लिए कि आरएसएस के लोग मोहन भागवत जी कनाडा में जा रहे थे, और कनाडा में वहाँ के संसद ने सभी लोगों को, उनके गवर्नमेंट को बोला कि इनको आने मत दो, क्योंकि ये सांप्रदायिक को ये कर रहे हैं, माइनॉरिटीज़ के अगेंस्ट में काम करते हैं, और ऐसे सिचुएशन में उनको यहाँ पे लाना ये खतरे से खाली नहीं है, और उनको वहीं पे रोको। काफ़ी ये रहा, यही बात को रखते हुए आज इंडिया में भी आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, इनको तुरंत बैन करो करके सभी अमित शाह को सब बहुत सारे लेटर लिखे गए। और ऐसे सिचुएशंस में वो बड़ा उनका मॉरल भी काफ़ी डाउन हो गया कि जब कभी ये पता चल जाता है कि हमारे घर में ही और हमारे मेंबर्स ही इस तरीक़ा से काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक आज और एक ऐसी खबर आई है कि आरएसएस के बारे में जो अंदरूनी बात है कि ये लोग आरएसएस के कितने खतरनाक है कि अंदर से वहाँ से बॉम्ब बनाना, हेट्रेट पैदा करना, इन्हीं के क्लासेस लेते रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में वो क्या करेंगे, अभी पूरा का पूरा माइंड उनका जहरीला है। जहाँ पे जूनियर खड़गे जी चीफ मिनिस्टर, अपना होम मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, वो तो रोज सुबह से शाम तक तो कोसते रहते, और वो कहेंगे कि वो कह भी रहे कि भाई हम तो बीजेपी को तो आरएसएस को तो हम ठिकाने लगा देंगे। उनको भी मालूम है कि आरएसएस की पूरी संगठन बीजेपी के साथ में है, और इस तरीका से यदि होता है, यही नहीं तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट आज जो भी अलायंस है इसके एनडीए के, उनके भी ऊपर में हो रहा है। वो भी सोच रहे हैं कि भाई अब ऐसे सिचुएशन में कोई हमें प्राइम मिनिस्टर का कोई ये मिल जाए, कोई होम मिनिस्टर मिल जाए, कोई और मिनिस्ट्री मिल जाए, तो ये तो हम तो 1 मिनट में छोड़ने के लिए खाली है। तो ये जो इन्वायरमेंट पैदा करने की बात है, और उनका मोदी शाह का जो गुजराती लॉबी का जिस तरीका से मॉरल डाउन करने की बात है, तो राहुल गांधी पूरे के पूरे, कांग्रेस की पूरी टीम एकदम सक्सेस रहेगी। यही नहीं तो अभिजीत के का भी ये है कि भाई राहुल गांधी से मेरी सुबह में बात हो गई और हम लोग इस तरीका से कुछ कर रहे हैं। मित्रों, जब ऐसे सिचुएशन में ये पूरा का पूरा मसला ही पूरा बीजेपी के अगेंस्ट में जा रहा, तो निश्चित रूप से उनका मॉरल डाउन होता है। कोई भी घर में ऐसी कोई घटना हो जाए और जिसके बारे में कोई बड़ा आदमी तुम्हारे फैमिलीज का यदि उसके ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक चलते रहे, तो निश्चित रूप से जो नीचे में लोग रहते हैं, उसके जो जूनियर्स हैं, उनके ऊपर में बहुत एडवर्स इम्पैक्ट होता है। उनको लगता है कि भाई अरे यार ये क्या सिचुएशन आके रख दी है इन्होंने। तो मुझे लगता है ये मॉरली बीजेपी ने को आज सबसे ज़्यादा जलील कोई किया होगा तो कांग्रेस ने किया, और कांग्रेस ने जिस तरीका से खींचा और सभी लोगों ने मिल के खींचा बीजेपी को, तो मुझे लगता है ये 12 साल में पहली बार इस तरीका से हरकतें हुई है। और राहुल गांधी पूरे यहाँ पे पूरे इंडिया का बहुत बड़ा हीरो बन के साबित हो गए। सभी लोग आज उनके पूरे जेनजीज से लेके हर आदमी, क्योंकि उनके पास में डर नाम की कोई चीज़ नहीं, उनको कुछ भी खोना नहीं है। जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है उतने ही ताकत से वो आगे जा रहे हैं, और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी ताकत को काफ़ी गुना में बढ़ाया है, और मुझे लगता है कि वो रियल लीडर के लायक है। बहुत सारे सिचुएशंस में उन्होंने जिस तरीका से गवर्नमेंट को सलाह दी और गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज किया कि भाई तुमने ये पॉलिसी अमेरिका के साथ में जो तुम डील कर रहे हो, वो पूरा का पूरा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, कॉमर्स सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, और उसके पूरे के पूरे रूप दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जल्दी से जल्दी यदि इस तरीका से होता है, और अमेरिका की प्रो अमेरिका जो हमारी पॉलिसी इंडिया की है वो यदि जब चेंज हो जाती है, तो और यहाँ का जो यूथ का डेवलपमेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज अभिजीत के ने और 15 अगस्त के दिन में इनको मोदी जी को ये कहा कि भाई आप जेनजीज के लिए या युवकों के लिए तुम क्या करने वाले हो, जरा बताओ तो इस वक्त एजुकेशन का क्या है, तुम्हारा कितना बजट है, क्या है। तो निश्चित रूप से उन्होंने पूरे के पूरे गवर्नमेंट को एक टेंशन में डाला है। तो मुझे लगता है कि ये सब सिचुएशंस को देखते हुए अमित शाह तो छोड़ो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी भी अभी किस तरीका से 15 अगस्त को लोगों को फेस करते या फिर लड़खड़ाते, या फिर उनका जो भी है जो पॉड से वो बात करते हैं, और वो पूरा टेलीप्रिंटर्स है, टेलीप्रॉम्प्टर,
तो वो यदि यार किस तरीका से काम करता है ये सब देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से बीजेपी पूरी घबराई है, उसके सहयोगी आरएसएस घबराए हैं, और यदि यार इसी तरीका से चलते रहा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आने वाले दिन बीजेपी के लिए बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। तो चलो आज हम इन्हीं बातों के साथ में यहीं पे विराम लेते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय भीम।